आज हम लोग इस ऋषभ कंपनी के मीटर के बारे में जानेंगे। इसका मॉडल नंबर 18S है। इस मीटर के कुछ ऐसे फंक्शंस के बारे में जानेंगे जिसके बारे में आपको शायद पहले से जानकारी ना हो, तो आप इसके विशेष फंक्शंस को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर बैकलाइट होता है, अंदर बल्ब होते हैं जिसको हम लोग जला करके देख सकते हैं, नाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका। और इस फंक्शंस को ज़्यादातर लोग नहीं जानते जो इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। जब रात में इस मीटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये नॉर्मली दिखेगा नहीं रात में, इसके लिए टॉर्च की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसके अंदर कुछ बल्ब होते हैं जिसके कारण से आप इसको अच्छी तरह से इसका रीडिंग देख सकते हैं रात में भी। तो रात में इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर का लाइट जलाने के लिए आप ये दोनों बटन ऑटो मेन और डेटा मिनिमम मैक्सिमम जहां लिखा है, ये दोनों बटन को जब एक साथ प्रेस करेंगे तो इसके अंदर का लाइट देखिए आप, ये जल रहा है अभी, तो ये लाइट जलना शुरू हो जाएगा। अगर आप इस लाइट को बंद करना है तो आप इस दोनों को फिर से प्रेस करेंगे, लाइट चला जाएगा। अब जब इस लाइट को जलाते हैं दोनों को प्रेस करने के साथ, तो ये लाइट तब तक जला रहेगा जब तक आप इसको या तो मीटर बंद ना हो जाए या फिर आप इस लाइट को बंद ना कर दे। तो चलिए अब इस फंक्शन को जानने के बाद इसके बाद दूसरा फंक्शन जान लेते हैं। ये जो डेटा यहाँ पे लिखा है, इससे जो आप पैरामीटर्स लेते हैं मीटर में, अगर वोल्टेज लेते हैं एसी में, डीसी में, या कोई पैरामीटर्स आप इससे मेजरमेंट करते हैं, तो उस पर्टिकुलर डेटा को आप होल्ड कर सकते हैं इस मीटर में और किसी को दिखा सकते हैं कि उसका पैरामीटर कितना आया है। सपोज आप ये अभी जो वोल्ट लिखा हुआ है देखिए वेरी कर रहा है, और इसको मैं अगर डेटा प्रेस करूंगा तो वो रुक जाएगा। रुकने का मतलब ये होल्ड कर गया। देखिए अब ये वेरी कर रहा है, 9 पॉइंट समथिंग से वेरी कर रहा है। इसको मैं प्रेस करूंगा, अभी प्रेस करते ही यहाँ डेटा लिख के आ रहा है, देखिए दिख रहा है डेटा लिखा हुआ है, और ये होल्ड कर गया, 9.47 होल्ड कर गया। तो इसको ऑटोमेटिक डेटा होल्ड भी कर सकते हैं और मैनुअली भी कर सकते हैं। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि आप मैनुअली कैसे करेंगे। तो मैनुअली करने के लिए आप जिस सर्किट का वोल्टेज ले रहे हैं, उस वोल्टेज लेने के दौरान जो वोल्टेज यहाँ पे शो करेगा, उस दौरान अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो वो होल्ड हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑटोमेटिक होल्ड कराना है तो उसके लिए आपको पहले से ही ये प्रेस करके रखना पड़ेगा और उसके बाद जो वोल्टेज लेंगे वह होल्ड हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि इस मीटर में अगर डेटा होल्ड करना हमें, तो एक मैनुअली कर सकते हैं, दूसरा ऑटोमेटिक कर सकते हैं। मैनुअली करने के लिए सपोज मैंने यहाँ 2 प्रोब ले लिया और इस प्रोब से इस बैटरी का वोल्टेज ले रहे हैं, तो देखिए इसका वोल्टेज दिखा रहा है 1.17। अगर इसको होल्ड करना हमें तो हमें इसको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसे प्रेस करूँगा ये होल्ड हो जाएगा। ये देखिए ये होल्ड हो गया, प्रेस करते ये होल्ड हो गया है, 1.1702 ये डेटा होल्ड हो गया है। लेकिन ये देखिए मैं अगर इस बैटरी को हटा भी लूँगा तो भी ये होल्ड दिखा रहा है यहाँ पे 1.1702, यानी ये डेटा होल्ड हो गया, बैटरी का जो वोल्टेज था वो होल्ड हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे अगर ऑटोमेटिक करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले से ये डेटा पे प्रेस कर देना है, ये ऑटो शुरू हो जाएगा। जब अब देखिए मैं यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज लूँगा कि मैंने यहाँ पे लगा दिया है और इसका रीडिंग ये ले रहा है। ये देखिए इसका रीडिंग कितना आया, 1.16। अब मैं इसको हटा दूंगा, देखिए ये सेव हो गया है, ये डेटा सेव हो गया है। तो जब आप डेटा पे प्रेस करके वोल्टेज लेते हैं तो वह थोड़ी देर में ही, बस 1 सेकंड के अंदर ही वह होल्ड हो जाता है, सेव हो जाता है। तो अब इस मीटर के तीसरे पार्ट को जान लेते हैं। तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसके बैटरी से संबंधित है। इसका बैटरी इसमें 9 वोल्ट के लगे होते हैं, लेकिन 9 वोल्ट की बैटरी जैसे ही ड्रेन होकर के 7 वोल्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे 7 वोल्ट से नीचे जाने के बाद यहाँ पे इंडिकेशन बैटरी का आ जाता है, सिंबल। इसका मतलब है कि बैटरी रिप्लेस करने की आवश्यकता है। तो नॉर्मल कंडीशन 9 वोल्ट की बैटरी जब ड्रेन होकर के 7 वोल्ट तक आती है तब तक यह मीटर प्रॉपर वर्क करता है। लेकिन जैसे 7 वोल्ट से नीचे आ जाती है बैटरी की वोल्टेज, तो मीटर में यहाँ पे बैटरी का एक सिंबल आ जाता है, इंडिकेशन आ जाता है। उससे यह शो होता है कि बैटरी रन डाउन हो रहा है और 7 वोल्ट के नीचे चला गया है, उसको बदलने की आवश्यकता है। तो जब आप बदलेंगे तो फिर यह मीटर प्रॉपर काम करेगा। अदरवाइज 7 वोल्ट से नीचे जाने के बाद कुछ पैरामीटर आपको सही दिखाएगा मीटर और कुछ पैरामीटर गलत दिखाएगा, प्रॉपर नहीं आएगा। तो आप जैसे बैटरी का सिंबल यहाँ पे आ जाए आप उस बैटरी को रिप्लेस कर दें। अब इस मीटर का जिस
गुण के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो साधारणतः लोग जानते नहीं इसके बारे में, जो इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको जानने से पहले यहाँ पे जो सिंबल दिया हुआ उस सिंबल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे एसी वोल्टेज को लेने का सिंबल दिया हुआ है और नीचे डीबी येलो में लिखा हुआ है, और इसके ऊपर एसी डीसी वोल्टेज ले सकते हैं और नीचे हर्ज दिया हुआ है यानी फ्रीक्वेंसी भी ले सकते हैं, और इसमें सिर्फ डीसी वोल्टेज आएगा। लेकिन नीचे जो दिया हुआ है इसी के बारे में जानना है, जिसके बारे में साधारणतः लोग बहुत कम जानते हैं जो इस मीटर का इस्तेमाल करते हैं। यह है टाइमर, यह जीरो से संबंधित होता है, यह टाइमर का सिंबल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी देखिए, जब मैंने यहाँ पे रोटरी ये स्विच को, रोटेटर को जब मैं यहाँ पे करके रखा हूँ तो यहाँ पे एसी वोल्टेज दिखा रहा है क्योंकि ये एसी है। अब येलो जो नीचे दिख रहा है आपको डीबी, यानी ये येलो से संबंधित है। जैसे मैं इस येलो को प्रेस करूंगा, अब देखिए डीबी से संबंधित यहाँ पे शो कर रहा है, और यानी डेसीबेल। आप सर्किट में अगर किसी प्रकार की नॉइज वगैरह है, डेसीबेल अगर चेक करना है तो आप इस बटन को जब प्रेस करते हैं तो डेसीबेल आ जाता है, तो फिर आप चेक कर सकते हैं 2 प्रोब के मदद से। और फिर जब इसमें लगाते हैं तो एसी डीसी का सिंबल यहाँ पे आ गया है। आप एसी वैल्यू भी ले सकते हैं और डीसी वैल्यू भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब ये हर्ज के बारे में जानते हैं। जैसे इसको प्रेस करेंगे ये HZ हर्ज लिखा हुआ आ गया, यानी आप फ्रीक्वेंसी भी मेजर कर सकते हैं। अब इस सिंबल पे आते हैं, ये सिर्फ डीसी वोल्टेज लेने के लिए है, और इसके नीचे टाइमर का सिंबल है, जीरो का सिंबल है। इसको समझेंगे हम लोग। जैसे हम लोग ये प्रेस करते हैं, जीरो देखिए यहाँ लिख करके आ जा रहा है साइड में, यानी ये वैल्यू जो यहाँ पे रहता है वह जीरो हो जाता है। एक बार फिर से देखते हैं। पहले इसको मैं ऑफ करके ऑन करता हूँ। ऑन करने के बाद देखिए यहाँ पे जो भी वैल्यू दिखता है उस वैल्यू को अगर जीरो करना है, देखिए ये थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है यहाँ पे। इसको जब जीरो करेंगे, येलो बटन दबाएंगे तो ये टाइमर से संबंधित, जीरो से संबंधित आ जाएगा। जैसे इसको प्रेस करेंगे ये जीरो हो जाएगा, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, बट वो जीरो हो जाता है और जीरो का सिंबल भी यहाँ साइड में आ जाता है। तो इसको प्रेस करते हैं, देखिए जीरो हो गया और ये फिर जीरो पे जाकर के बढ़ना शुरू हो गया, यानी इसको प्रेस करते हैं तो वो जीरो पे चला जाता है। अब ये सिंबल टाइमर का कैसे काम करता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। साधारणतः जब आप पॉइंट मशीन पे काम कर रहे होते हैं तो पॉइंट मशीन में एक टाइमर होता है WJR, जिसका टाइमर कैलकुलेट करने की जरूरत होती है, लिखने की जरूरत पड़ती है रजिस्टर जिसमें हम लोग पैरामीटर लेते हैं। तो उसमें टाइमर लिखेंगे। अगर सपोज मान लिया जाए आप जब पॉइंट पे काम कर रहे हैं और टाइमर लिखने की आवश्यकता, बट आपके पास घड़ी नहीं है, मोबाइल आपका ड्रेन ऑफ हो गया है और यह बंद हो गया है, और वैसे केस में आपको टाइमर भी जानना है, तो यह मीटर में टाइमर भी देख सकते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस मीटर का। यह टाइमर साधारणतः दूसरे मीटर में नहीं पाया जाता है। तो इस मीटर में टाइमर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे आप टाइम देख सकते हैं, उसकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझे आप। आपको सबसे पहले जब आप ये रोटरी स्विच को डीसी वाले पोर्शन पे ले आएंगे, तो लाने के बाद फिर आप यहाँ मिली वोल्ट शो कर रहा है, इस मिली वोल्ट को वोल्ट में लाना है। उसको लाने के लिए आप इसको प्रेस करेंगे, ये ऑटो और मैनुअल को, MAN का मतलब मैनुअल होता है। तो इसको मैंने प्रेस किया, ये मैनुअल का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, सिंबल आ गया MAN मैनुअल, यानी ये मैनुअल वाला अब ऑपरेशन होगा। एक बार इसको और प्रेस करने की आवश्यकता है क्योंकि ये मिली वोल्ट अभी लिखा हुआ है, इसको वोल्ट में लाना है तभी टाइमर काम करेगा और आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिली वोल्ट वाले में टाइमर नहीं आता है। तो एक बार और प्रेस करेंगे तो ये वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मिली वोल्ट सिंबल था, अब वोल्टेज आ गया। वोल्टेज आते ही अब आप ये येलो का इस्तेमाल करें तो फिर ये टाइमर यहाँ पे आएगा। देखिए ये टाइमर का सिंबल आ गया। ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड है, ये सेकेंड वाला पार्ट है और ये मिनट वाला पार्ट है, यानी आप 1 घंटे तक का टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इस टाइमर को चला सकते हैं जो 1 घंटे तक चल सकता है। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के लिए ये ऑटो और मैनुअल वाले बटन को दबाना पड़ता है। देखिए मैं इसको दबाता हूँ, दबाते ही ये स्टार्ट हो गया। जैसे ये स्टार्ट हो गया ये टाइमर चल रहा है। अब अगर आप इस टाइमर को रोकना है या फिर से स्टार्ट करना है, रीस्टार्ट करना है, तो रीस्टार्ट करने के लिए बटन ये है, यानी 0 पे ला सकते हैं। जब ये चल रहा है, अगर रोकना है मुझे तो रोकने के लिए इसी बटन का इस्तेमाल करेंगे, ये रुक जाएगा। फिर से अगर मुझे चलाना है इस बटन को दबाएंगे, ये चलना शुरू हो जाएगा। इसको दबाऊंगा ये रुक जाएगा। लेकिन अगर आपको
चलते हुए रीस्टार्ट करना है तो आप इस बटन को दबा दें। इस बटन को जैसे ही दबाएंगे रीस्टार्ट हो जाएगा। देखिए मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे आप टाइमर चेक करना है और पॉइंट मशीन का अगर टाइमर चेक करना है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, इस बटन को दबा के। देखिए रीस्टार्ट हो गया। अगर मुझे स्टॉप करने की जरूरत होगी तो मैं इसको बटन को प्रेस करूँगा, स्टॉप हो जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे फिर से ये 0 आ जाए और जब जरूरत पड़ेगी तो आप इसको स्टार्ट करेंगे, तो 0 करने के लिए ये है बटन। आपको इसको जैसे प्रेस करेंगे वो स्टार्ट हो जाता है, यानी स्टार्टिंग से आता है, यानी 0 हो जाता है। तो आप टाइमर शुरू करिए फिर से। देखिए ये टाइमर शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया टाइमर। अब जब इसको बटन को प्रेस करेंगे तो फिर से 0 से ये टाइमर चलता रहेगा कंटिन्यूसली। ये देखिए। लेकिन अगर आपको 0 पे लाना है तो इसी बटन से 0 पे आएगा। ये 0 पे आ गया। और टाइमर चलाने के लिए आपको ये चलाने के लिए ये और रोकने के लिए और ये रीस्टार्ट करने के लिए होता है। या फिर जब आप इसको स्टॉप करके रखेंगे तो इसको बटन दबाने से 0 पे आ जाता है। तो इस प्रकार से टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस मीटर का। साधारणतः यह फंक्शन दूसरे मीटर में नहीं पाया जाता है। तो अगर आप इस मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप पॉइंट मशीन पे काम कर रहे हैं या फिर कहीं अन्य किसी जगह आपकी जरूरत हो तो वहाँ भी आप इस मीटर से टाइमर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है डेटा वाले बटन और ऑन ऑफ वाले बटन। दोनों को जब हम लोग एक साथ दबाते हैं, सपोज ये ऑफ है और हम दोनों को एक साथ दबा रहे हैं, तो दोनों को एक साथ दबाते ही अब छोड़ देंगे। इसको छोड़ेंगे तो ये सिंबल देखिए यहाँ ऑन का सिंबल आ गया और यह सिंबल फ्लैश कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है। जब सिंबल यह फ्लैश करता है ऑन का तो इसमें डेटा स्टोरेज की क्षमता आ जाती है और इसमें एक अलग से डेटा स्टोर करने वाली एक अलग ऑप्शन होती है जिसको हम लोग यहाँ टॉप में कनेक्ट कर देते हैं और उसमें यह जो भी ऑपरेशन करते हैं, मीटर में वोल्टेज लेते हैं, वह टॉप में जो अलग से इसका एक डेटा सेव करने वाला जो पोर्शन होता है उसमें सेव होने लगता है और उसके द्वारा RS-232 कनेक्टर लगे होते हैं और उस कनेक्टर से हम लोग इसको पीसी में भेज सकते हैं। अगर आप पीसी से कनेक्ट नहीं करते हैं तो जो भी पैरामीटर लेते हैं और इसका टॉप का पोर्शन कनेक्टेड रहता है तो वह टॉप का पोर्शन में डेटा सेव होता चला जाता है कि उसमें मेमोरी कैपेसिटी होती है लगभग 1 लाख डेटा वह सेव कर सकता है। तो यह रही RS-232 के कॉन्सेप्ट की बात। यानी इस कॉन्सेप्ट में जब ये ऑन रहता है और आप पैरामीटर लेते हैं तो जो भी पैरामीटर लेना होगा ले सकते हैं, यह हमेशा यहाँ बनी रहती है। अगर आप रेजिस्टेंस लेना है रेजिस्टेंस ले लीजिए, फ्रीक्वेंसी लेना है, एम्पियर लेना है या फिर आपको AC DC वोल्टेज लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं। यह इंडिकेशन नहीं जा रही, यानी सेविंग मोड में आ गई है। इसका टॉप वाला पोर्शन जब कनेक्टेड रहता है तो उसमें यह सेव होता चला जाता है और जब उसको आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वह कंप्यूटर में भी सेव हो जाता है। तो इस प्रकार से यह कॉन्सेप्ट था RS-232 का कॉन्सेप्ट। अब इसके नेक्स्ट फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अभी यह मीटर बंद है। जैसे इस मीटर में ये ऑन ऑफ बटन और येलो बटन को प्रेस करते हैं तो इस दोनों को प्रेस करते ही यहाँ पे देखिए ऑन का इंडिकेशन आ गया। इसके पहले जो मैंने बताया था उसमें यह ऑन का इंडिकेशन फ्लैश कर रहा था, लेकिन अभी यह फ्लैश नहीं कर रहा है। इसको आप देख करके समझ सकते हैं, ये ऑन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको कंटिन्यूस ऑन बोलते हैं क्योंकि ये फ्लैशिंग नहीं कर रहा है। तो इसके पहले मैंने फ्लैशिंग ऑन का कॉन्सेप्ट बताया था और अभी मैं कंटिन्यूस ऑन का फंक्शन बता रहा हूँ। कंटिन्यूस ऑन का मतलब है कि यह मीटर ऑटोमेटिक ऑफ नहीं होगी। जब आप इस मीटर को ऑफ करेंगे तभी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जैसे मैंने इस दोनों बटन को स्टार्टिंग में दबाया और ये ऑन हो गई तो ऑन होने के बाद ये ऑन इंडिकेशन आ गया, इसका मतलब ये मीटर कंटिन्यूस ऑन रहेगी। इसको ऑफ करने के बाद ही ऑफ होगी, अदरवाइज ये ऑफ नहीं होगी। अगर गलती से आप इसको इस अवस्था में ऑन करके छोड़ दिए कंटिन्यूस ऑन पोजीशन में और आप मीटर को बंद करना भूल गए तो सारे बैटरी इसके ड्रेन ऑफ हो जाएंगे और ये खत्म हो जाएंगे। तो आपको बैटरी फिर बदलने की आवश्यकता पड़ेगी। अब चलिए इसको ऑफ कर देते हैं और ऑफ करने के बाद पुनः इसको ऑन कर लेते हैं। जब मैंने इसे ऑन किया तो अभी यहाँ कोई इंडिकेशन नहीं दिख रहा है। अब अगर इस मीटर को मैं ऑफ नहीं करूं और इसे ऐसे ही छोड़ दूं तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगे। इसमें कुछ मिनट्स का समय लगता है।
तो साधारणतः इस मीटर को ऑटोमेटिक ऑफ होने में 10 मिनट का समय लगता है। यानी अगर आप इस मीटर को ऑन करके ही छोड़ दिए हैं इस प्रकार, और यहाँ पे परमानेंट ऑन नहीं है, यह ऑटोमेटिक ऑफ वाले कंडीशन में है। यानी अगर मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूं, ऑफ करना भूल जाऊं, तो 10 मिनट के बाद यह ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा और इस प्रकार बैटरी पूरी तरह से ड्रेन नहीं हो पाएगी, तो बैटरी का पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये था इस मीटर का कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब इस मीटर में अगर इस रोटरी स्विच को अगर हम यहाँ पे कर दे तो ये रेजिस्टेंस का पैरामीटर आप ले सकते हैं, और जब यहाँ पे करेंगे तो नॉर्मली डायोड का वोल्टेज शो करता है कि यह कितने वोल्टेज पे डायोड काम करेगा। डायोड का अगर आप 2 टर्मिनल पे प्रोब लगा करके चेक करेंगे तो उसमें एक वोल्टेज शो करता है, यानी उस वोल्टेज पर वह डायोड काम करता है। और जब इस येलो बटन को दबाते हैं तो ये कंटिन्यूटी का ऑप्शन आ जा रहा है, यानी आप किसी भी फ्यूज का कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं या जिस भी वायर का कंटिन्यूटी चेक करना है वो कर सकते हैं। कंटिन्यूटी टेस्ट किया जा सकता है इसके द्वारा। यहाँ पे जब करते हैं तो आप टेम्परेचर ले सकते हैं। जब कोई भी डिवाइस गर्म होती है जो सर्किट में लगी होती है तो उसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाता है, तो उसका टेम्परेचर भी आप चेक कर सकते हैं 2 प्रोब के हेल्प से, और उसका टेम्परेचर कितना है वो यहाँ पे शो कर देगा। अब इसके बाद आ जाते हैं, नेक्स्ट फंक्शन है F लिखा हुआ है फेराड। तो एक कंडेंसर लेते हैं और उसका देखते हैं कि कितने माइक्रोफेराड या नैनोफेराड का है वो। ये 470 माइक्रोफेराड का कंडेंसर है। इसका हमें चेक करना है कि कितना माइक्रोफेराड का है। तो देखिए इसमें अभी शो करेगा, ये 426 माइक्रोफेराड इसमें शो कर रहा है। चलिए इसको फिर से जानते हैं। इसे मैंने हटा दिया और इसको यहाँ पे लगा रहे हैं। मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। अब ये जरा ध्यान दीजिएगा, इसको जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो यह थोड़ा समय लेता है इसका पैरामीटर शो करने में। लगभग 5 से 7 सेकंड आपको इंतजार करना पड़ता है इसके पैरामीटर को चेक करने के लिए। सिमिलरली अगर इस मीटर में करंट लेना है तो करंट लेने के लिए यहाँ पे आप मिली एम्पियर में करंट ले सकते हैं और यहाँ पे एम्पियर में करंट ले सकते हैं। AC DC मोड में अगर लाना है आपको, अभी DC मोड में है, तो जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे यह AC DC मोड में आ जाएगा, यानी AC करंट भी ले सकते हैं और DC करंट भी ले सकते हैं। इसको एक बार और दबाएंगे तो DC आ गया। नॉर्मली ये DC में करंट लेते हैं मिली एम्पियर के लिए यहाँ और एम्पियर के लिए यहाँ पे, लेकिन अगर आपको AC में भी लेना है तो आप इसको प्रेस कर दे तो AC में आ जाता है, यानी आप AC और DC दोनों का करंट यहाँ से मेजर कर सकते हैं। मिली एम्पियर में साधारणतः आप 300 मिली एम्पियर तक का ही करंट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। जबकि अगर आप एम्पियर में लगाते हैं तो 10 एम्पियर का करंट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आएगा इसमें करंट। तो अगर आप 10 एम्पियर से ऊपर का करंट ले रहे हैं तो यहाँ पे 0L लिख के आएगा, यानी ओवरलोड या ओपन लोड पढ़ सकते हो उसको, जो इसके कैपेसिटी के बियॉन्ड कैपेसिटी बोलते हैं, इसके कैपेसिटी के बाहर है तो वो इसमें शो नहीं करता है। और अगर इस मीटर से वोल्टेज कितना ले सकते हैं उसकी बात करें तो इसका रेंज दिया हुआ है 1000 वोल्ट तक इस मीटर से आप मेजर कर सकते हैं। उससे ज़्यादा इस मीटर से मेजरमेंट नहीं किया जा सकता वोल्टेज का। आप AC DC कोई वोल्टेज ले 1000 वोल्ट तक आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अब इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों पैरामीटर शो करता है इस मीटर में। यहाँ पे देखिए नीचे एक लाइन दिख रही होगी आपको, ये लाइन एनालॉग वैल्यू को शो करता है, जबकि ऊपर का यहाँ पे डिजिटल वैल्यू को शो करता है। अभी इस मीटर में डिजिटल वोल्टेज 0 0 बता रहा है, तो एनालॉग में भी देखिए यहाँ इंडिकेशन 0 बता रहा है।